इस सत्य के रास्ते पर हूं कि नहीं, मैं न्याय में कर रहा हूं इस बंदे के साथ में कि नहीं। आप किसी को डांट रहे हो, फटकार रहे हो, अपने बच्चे हो गए, हम पिताजी को भी टोक रहे हैं उनकी गलत आदत पे है, तो आपको ये सोचना है कि सत्य और न्याय मेरे साथ है कि नहीं। आप पिताजी को भी फटकार मार सकते हो, अपने गुरु को भी डांट सकते हो अगर गुरु गलत है तो। और आपको सोचना क्या है कि मेरे साथ सत्य है कि नहीं और मेरे साथ न्याय है कि नहीं। हमारे एक महाभारत का एक उदाहरण आता है भीष्म पितामह का। तो भीष्म पितामह ने अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ठीक है। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जिनके मतलब जिनका अन्न खाऊंगा उनके साथ कभी गलत नहीं करूंगा। उस राज्य का, जिस राज्य में, जिसके साथ में मैं उस राज्य का निर्वहन करूंगा अच्छे से, उस राज्य में कुछ गलत नहीं होने दूंगा, उसका मैं सेवक बन के रहूंगा जो राजा होगा। तो ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने करी। तो जब द्रौपदी की लाज जा रही थी उस समय, उस दुनिया, उस समय का सबसे भयावह दृश्य था वो द्रौपदी की जो लाज गई थी, ठीक है। उस समय का सबसे बुरा दृश्य था। लेकिन आप विचार करिए उस समय कितने बड़े बड़े धुरंधर वहां नहीं बैठे थे। द्रोणाचार्य जैसे पराक्रमी, भीष्म पितामह जैसे तत्वार्थी, ठीक है, अर्जुन जैसे योद्धा धुरंधर, भीम जैसा गदाधारी, ठीक है, और बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे, मतलब, ठीक है। कृपाचार्य बैठे थे, एक से एक विद्वान बैठा था, एक से एक रणवीर बैठा था, कर्ण जैसे बैठे थे। लेकिन उस सभा में और एक स्त्री की लाज जा रही थी। अगर भीष्म पितामह एक बार उठ के कह देते कि दुर्योधन तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना, मेरे रहते हुए तुम ऐसा कर रहे हो, मैं नहीं होने दूंगा, तो क्या दुर्योधन की औकात थी जो दुर्योधन वो कर जाता ऐसा? दुर्योधन की औकात नहीं थी। लेकिन क्यों हो रहा था ये? क्योंकि वहां पर जो सत्य था, वो न्याय था, वो चुप बैठ गया, हिम्मत नहीं करी। वो अपनी भीष्म पितामह क्यों नहीं उठे? अपनी प्रतिज्ञा, मैंने इनका अन्न खाया है, मैं इनका सेवक हूं, मैं कैसे राज्य के विरुद्ध जा सकता हूं, मैं कैसे राज्य के विरुद्ध जा सकता हूं। वही भीष्म पितामह जिन्होंने इतना भयावह दृश्य होने दिया, उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी, क्यों? केवल अपनी एक प्रतिज्ञा के लिए। और वही जब भीष्म पितामह युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण के सामने आए, अर्जुन के सामने आए, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब भीष्म पितामह बाण चला रहे थे, एक से एक बड़े बाण चला रहे थे, तो अर्जुन ने उत्तर नहीं दे पा रहा था उस समय। तो उस समय भगवान की क्या प्रतिज्ञा थी उस युद्ध में कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भगवान ने उस समय क्या किया? प्रतिज्ञा तोड़ दी, प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब भगवान क्या कहना चाहते हैं? अरे बूढ़े बाबा, अरे भीष्म पितामह, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि सत्य न्याय के लिए अपने वचनों को, अपनी प्रतिज्ञा को भी मैं तोड़ सकता हूं। लेकिन तुम एक प्रतिज्ञा सत्य न्याय के लिए नहीं छोड़ पाए, कितनी बड़ी मूर्खता है। तो यही भीष्म पितामह को सिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने। और उसी समय भगवान ने प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? क्योंकि भीष्म पितामह को उपदेश देना था कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम एक अहम के लिए, मैं भीष्म पितामह एक छोटे से अहम के लिए, और मैं परमात्मा होकर के भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। तो कहने का भाव यह है, जहां कोई गलत होते हुए देखो तो तुम्हारा सत्य और तुम्हारा न्याय क्या कहता है, तुम्हारी विचारधारा क्या कहती है। तुम, रही विचारों की बात, आपने भी प्रश्न किया कि विचार जो आप जो कह रहे हो, ये विचार हर व्यक्ति के मन में आते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छा साधु जो भजनानंदी होगा, जो अनंत वर्षों से, कई वर्षों से जो भजन कर रहा है, वो भी गलत दृश्य को देखेगा तो वो भी उसके अंदर गलत विचार आएंगे, ठीक है। विचारों का अनवरत चलना है, ये तो विचार है और विचार चलते ही रहेंगे। कोई सोते हुए भी विचार देख रहा है, ठीक है। आप सो रहे हो सिंहासन में, वहां कुछ नहीं है, आपके सामने कोई दृश्य नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा, फिर भी आपके विचार मस्तिष्क में चल रहे हैं, वो चलेंगे आपके, उनको आप रोक नहीं सकते हो। और उसमें करना क्या है? आपको विचारों को देखना है, दृष्टा बन करके। क्या? दृष्टा बन करके। और दृष्टा बन करके कब देखोगे? जब आपका जो अहम है उससे
इतर हटोगे। एक होता है शरीर में दो चीजें होती हैं, एक मैं, अहम, और एक होता है आत्मा, मन और आत्मा। तो आत्मा का काम क्या है? देखना, और अहम का क्या काम है? प्रदर्शित करना। तो आप जो है ना आत्मा बन करके देखिए कि मेरे अंदर विचार क्या आ रहे हैं। सबके अंदर विचार आते हैं, हम भी हैं, हमारे अंदर भी विचार आते हैं, इनके अंदर भी विचार आते हैं, हर जीवात्मा के अंदर विचार आते हैं। विचारों को आपका रोकना बस की नहीं है, आपको केवल उस विचारों पर सीख लेने का, उसको देखने का अनुभव करना चाहिए। ये मेरे विचार आ रहे हैं ऐसे, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? सत्य क्या है इसका, उसका न्याय क्या है? विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, संस्था से हर व्यक्ति के जीवन में विचार आते हैं। तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना, सत्य और न्याय का। विचार सबके जीवन में आते हैं, विचारों का काम ही ये है कि विचार आएंगे वो मन पर प्रतिघात करेंगे। विचार क्यों आते हैं? विचार क्यों आते हैं? विचार आते हैं पूर्व जन्म की स्मृतियों से, पूर्व जन्म की या फिर पूर्वार्जित स्मृतियों से, याददाश्तों से, पुरानी याददाश्तों से, जो आपने पढ़ा है, आप जिससे संस्कारित हो, जैसे संस्कार आपने बचपन में लिए हैं, उन स्मृतियों से, भूत की स्मृतियों से। भविष्य की स्मृतियों से विचार नहीं आते, भूत की स्मृतियों से भविष्य बनाने के विचार आते हैं, या भविष्य के लिए विचार आते हैं। हम दो लोग तीन काल होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। हम ज्यादातर भूत भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में बहुत कम जीते हैं। ठीक है, आप किसी को देखोगे, ये है, ये हमारे सामने बैठे हैं, अगर आपके मन में इनके प्रति स्मृति है, विचार है, वो पूर्व अर्जित विचार है कि ये अच्छे हैं, और आपको कभी मिलेंगे तो ये अच्छे हैं, इनके प्रति आपके पूर्व अर्जित विचार हैं कि ये अच्छे हैं। अब अच्छा कितने भी बुरे हों, ठीक है, हम कितने भी बुरे हों, लेकिन आपके अर्जित जो विचार हैं आपके पास, जो आपने विचारों का एक याददाश्त, जो उसको बोलते हैं याददाश्त, स्मृति जो बना रखी है, वो अच्छे तो अच्छे हैं। किसी के प्रति आपने धारणा बना ली विचारों की कि ये गलत है, आपके सामने कितना भी अच्छा कर दे तो आपको लगेगा ये गलत है, क्योंकि वो आपके विचार, सामने वाले के नहीं। आतंकवादी के भी अपने विचार होते हैं, वो भी अपनी फिलोसॉफी देता है कि मैं एक सही हूँ, ठीक है, और एक सबके मतलब अपने अपने विचार होते हैं, सब कहते हैं कि मैं सही हूँ, ठीक है। अब आपको यही देखना है कि विचार जो आ रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन ये देखना है कि सत्य क्या है और न्याय क्या है। तो बस आप इतने ग्रंथों को, इतने रहस्यों को हम नहीं पढ़ सकते, सत्य न्याय को समझिए और जीवन को बड़े आराम से, सहजता से, सरलता से और निष्काम भाव से भोगना सीखिए। माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, सत्य क्या है, हम माता के प्रति क्या कर सकते हैं, वो सत्य को समझिए। ये हमारा धर्म है, निष्काम भाव से, आशा कोई नहीं रखनी। आपका धर्म है पिता के प्रति निष्काम भाव से, पिता से कोई इच्छा नहीं रखनी कि बदले में मैं पिता की सेवा करूंगा, पैर दबाऊंगा, या पिता के मैं चरण दबाऊंगा तो बदले में पिता से मुझे पैसा मिले या कुछ और मिले। नहीं, सरलता से, सहजता से जीता है, यही जीवन का उद्देश्य। सरलता से, सहजता से जीता है, जो हो रहा है जीवन में उसको घटने दो और दृष्टा की तरह देखते रहो। जीवन में जो हो रहा है उसको देखते रहो, तो तुम गलत रास्ते पर जाओगे ही नहीं, हमेशा सही रास्ता तुम्हारे समझ में आएगा कि हाँ ये सत्य है, ये न्याय है, मैं जाऊंगा। आचार्य जी से